योग दर्शन की 202वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोगों ने 17 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। पिछले 4 दिनों में कक्षा का अवकाश रहा, कुछ प्रतिकूलताएं थीं, व्यस्तताएं थीं, जिसके कारण कक्षा नहीं हो पाई। तो आपको अवसर मिला होगा थोड़ा सा पीछे का विषय देखने का। यदि पिछले पाठों में से चिंतन मनन के बाद किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न है क्या? जी कृष्णा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो तपी क्रिया कहा गया है, जी सत्वगुण भेद्य है, रजोगुण भेदक है, और तत्वगुण परिहार का साधन है। तो ये जो इसको तपी क्रिया बताया है बुद्धि में। जी जब एक साधक तमोगुण को और रजोगुण को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, उसको भी तप कहा जाता है। हाँ जी। तब में उस समय जो तप रूपक क्रिया हो रहा है, इसको भी हम तपी क्रिया कहेंगे। इसको इसमें मेरा थोड़ा संदेह है। अच्छा जी। माता जी के प्रश्न को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ जो तपी क्रिया कही गई है कि रजोगुण जो है वो सत्व को यानी बुद्धि को तपाता है, उसको विचलित करता है, उसमें विक्षेप डालता है, जिसके कारण जीवात्मा दुखी होता है। तो जो हम योगाभ्यास करते समय या अच्छे कार्य करते समय जो हम तप करते हैं, कष्टों का सहन करते हैं, तो क्या वहाँ भी ऐसा ही होता है? तो सामान्य रूप से तो मान सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि उस प्रक्रिया में भी जब हम किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं, तो सहन करने की प्रक्रिया में भी कष्ट तो होता है। मान लीजिए किसी साधक को ध्यान करना है, आसन लगाना है, तो काफ़ी देर तक बैठना होता है। 1 घंटे का अभ्यास, 2 घंटे का अभ्यास करना है। ये स्वाध्याय करना है तो चिंतन मनन है, चिंतन मनन की प्रक्रिया में भी व्यक्ति थकता है। ये इसके अलावा और भी जो भी यौगिक क्रियाएं होती हैं, उनमें व्यक्ति जब भी कोई परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तो एक थकान का भाव तो आता है वहाँ पर। तो उस समय भी रजोगुण जो है वो सत्वगुण को प्रभावित तो करता है, लेकिन उसका कोई बहुत खराब प्रभाव तो नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, बाहर डीजे बज रहा था और उसके कारण बड़ी बाधा हो रही थी। तो सामान्य रूप से जो हम तप करते हैं, जीवन में भी कष्टों का सहन करते हैं, तो उतने उस प्रक्रिया में भी सत्वगुण में प्रभाव तो आता ही है। व्यक्ति सत्वगुण प्रधानता में है, सत्वगुण की प्रवृत्ति अच्छी है, एकाग्रता अच्छी है, चीज़ों पर चिंतन मनन बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि सहन करता है, थोड़े कष्ट होते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी सत्वगुण पर प्रभाव तो आता ही है। तो एक अंश में तपी क्रिया तो वहाँ भी हम मान सकते हैं। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। और कोई प्रश्न है आपका? चलिए ठीक है जी। कर्नल साहब आप बताइए। आचार्य जी, मैं थोड़ा थोड़ा समझना चाहती हूँ। हाँ जी। इसको लिखा है मैं आप मैं समझा कि अनेक प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ाएं हमको जो अनुभव हो रहा है, ये केवल दृष्टा अर्थात हम जीवात्मा और दृश्य अर्थात मन बुद्धि आदि का संयोग के कारण ये सब घटित हो रहा है। इससे आत्मा का कोई हानि नहीं हो रहा है। जी हमारा अज्ञानता के कारण ये कष्ट दुख मिलता है। दृढ़ तत्वज्ञान से ही हम जीवात्मा इन सब बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। इस सूत्र का ये अर्थ होगा आचार्य जी? किस सूत्र का माता जी? ये जो 17 नंबर का सूत्र, ये अर्थ मैं समझा हूँ, ये ठीक है? माता जी, इस सूत्र में तो बस इतना है कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो सारे दुखों का कारण है। ये संयोग ही ना हो तो दुख नहीं होगा, बस इतना सा अर्थ है इसका तो। जी। हाँ जी। ये
समझने के लिए केवल ये होगा, मैं जो ये उसको कहा है। हाँ जी, उसका विस्तार करके वैसा समझ सकते हैं। जी आचार्य जी। हाँ जी जी, ठीक है। धन्यवाद आचार्य। जी, ठीक है। कर्नल साहब आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा जी। प्रश्न और थोड़ा सा पीछे का है। हाँ जी। समाधि पद का है, तो मैं उठा सकता हूँ क्या? हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, ये जो वृत्ति स्वरूप में जो है जी। विच्छान अवस्था में नॉर्मली आत्मा और चित्त का स्वरूप एक माना जाता है। हाँ जी। कि जैसे मेरा रूप जो है, रूप को मैं अपने आत्मा का ही स्वरूप मानता हूँ कि मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, जैसा करके। हाँ तो जी। ये 5 विषयों में से रूप का तो ये हो गया। जी। तो रस का और गंध का फिर हम कैसे माने? एकात्मकता कैसे होगी रस की या गंध की जो है? हाँ जी। अब सब में तो नहीं घटेगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ बस हम इतना समझ लें कि जैसा चित्त के भीतर की स्थितियाँ होती हैं, चित्त के भीतर जो चित्र बन रहे हैं, जीवात्मा अपने आप को उसी रूप वाला मानता रहता है, उसी के स्थितियों वाला समझता रहता है। अब ये तो बाहर के विषयों को थोड़ा और खोल कर बता दिया जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पुत्र हूँ। या बाहर से और विषयों को लेकर के कह दिया जाता है कि ये जो गंध है ये मेरी है, ये या बाकी जो रूप है वो मेरा है, ये स्पर्श मेरा है, ऐसे करके बाहर के विषयों को कह दिया जाता है। पर ये जो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र चौथे सूत्र में जो कहा गया था, वो मुख्य रूप से यही है कि योग के अतिरिक्त जो अवस्था होती है यानी व्युत्थान अवस्था, उसमें जो चित्त में जो भी स्थितियां बन रही हैं, जो चित्र बन रहे हैं, चूंकि जीवात्मा चित्त के साथ जुड़ा हुआ है, चित्त में जो विषय उतर रहे हैं उन्हीं के स्वरूप वाला अपने आप को प्रतीत करता रहता है। यानी जो चित्त के और आत्मा के भीतर का भेद होना चाहिए वो भेद नहीं कर पाता कि ये चित्त की वृत्तियां अलग हैं और मैं आत्मा जो एक चेतन पदार्थ है वो उससे अलग है, ये नहीं हो पाता। बस इतना ही समझिए। धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। जी, बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ विचार किया था। जी। तपी क्रिया कर्म में स्थित होती है, जी। तो इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ थोड़े से। हाँ जी, रखिए। जैसे इसमें अंतिम पंक्ति में आया है व्यास भाष्य में कि तपी क्रिया कर्म स्थितवाद सत्वे कर्मणि तपी क्रिया। जी। तपी क्रिया कर्म में स्थित होती है, यानी कि मन में होती है। जी। तो जैसे हम हिंदी या संस्कृत की ग्रामर से, व्याकरण से हम देखते हैं कर्ता क्रिया और कर्म से देखते हैं, तो यहाँ पर कर्म से चीज स्पष्ट नहीं होती कि कर्म क्या है। हालांकि आपने बताया था कर्म को पुस्तक के रूप में लेने से राम पुस्तक पढ़ता है, तो उसको यदि हम अंग्रेजी की ग्रामर से लें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो वहां पर ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। ऑब्जेक्ट माने होती है वस्तु। जी। तो वस्तु यहाँ पर हमारी क्या है, आत्मा का जो साधन है वो मन है और बुद्धि है। जी। यह शरीर है। तो जो भी तपी क्रिया होगी, टूट फूट होगी, रोग होगा या सुख दुख होगा या जो भी समस्या होगी वो मन बुद्धि या शरीर में होगी। जी। तो आत्मा दृष्टा है, अपरिणामिनी है, तो वो उसका केवल अनुभव करता है। जी। तो यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दृष्टि से हम लें तो ये तपी क्रिया वाला जो सिद्धांत है ये थोड़ा पुष्ट हो जाता है। यदि हम उसको वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में लें तो वहां पर कर्म और क्रिया की जो भेद है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसको। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द ऑब्जेक्ट ही चलता है। सीधे सीधे हमारी भाषा में उसको ऑब्जेक्ट, वस्तु या ऐसा कोई पदार्थ नहीं कहते, वहाँ उसके लिए कर्म शब्द रख रखा है। तो कर्म ही शास्त्रों में चलता है और वैसा ही यहाँ ले लेंगे। और आपने जो कहा है, किसी को और विस्तार से समझाना हो सरल भाषा में, आधुनिक शैली से, तो ऑब्जेक्ट शब्द बोल करके समझाया जा सकता है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो भी क्रिया होती है वो कर्म में ही होती है, कर्ता के द्वारा होती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो मेरा ये विचार था, मगर इसको एक बार बताया जाए तो सभी को स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सरल कर दिया इसको। जी ठीक है। नीतिमता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी यहाँ जो तपी क्रिया का अर्थ आपने बताया था परिवर्तनशीलता, परिवर्तन के रूप में जी। टूट फूट परिवर्तन, विक्षेप आता है। हाँ जी। तो सत्व नामक रजोगुण के हिसाब से
तो ये क्या कम होने के संदर्भ में ही आएगा कि जैसे आप बताया कि राजोगुण के द्वारा सत्व गुण में अस्थिरता आती है, तो जिससे आत्मा दुख अनुभव करता है। तो जब सत्व गुण कम होगा, means रजोगुण उभरेगा, सत्व गुण दबेगा, तभी रजोगुण का प्रभाव होने से दुख आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी हाँ, तो उसको भी कह सकते हैं, और रजोगुण के बढ़ने से भी ऐसा होता है। हाँ सत्वगुण जी, कम होता है, रजोगुण बढ़ता है। बढ़ता है। तो जी। ये मेरा प्रश्न ये है कि ये यहाँ दुख के बारे में बताया, तो इसके वो सत्व गुण के दबने का ही लेंगे कि कभी कभी देखो हम भजन या गाते हैं, जी। तो हमारा सत्व गुण मीन्स तो बढ़ता है, तो आनंद आता है, तो वहां तो हमें दुख नहीं होता। जी। तो उसके बारे में यहाँ नहीं है, परिवर्तन दोनों तरफ लेंगे, बढ़ने के संदर्भ में भी लेंगे कि खाली घटने के संदर्भ में ही लेंगे यहाँ हाँ, माता जी, दुख के बारे में। हाँ, प्रसंग तो दुख का है तो दुख को ही लेंगे, सुख की तो बात भी नहीं की गई यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर अलग से समझना है विषय को और हाँ जी, व्यापक देखना है, तो वैसे समझ हाँ सकते जी, हैं कि सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण कम होता है, तो सत्वगुण में परिवर्तन कम आता है और उसमें विक्षेप नहीं आता, उसमें तपी क्रिया कम हो जाती है, न्यून हो जाती है, नहीं होती है। ऐसा होने से फिर सुख होता है, और वो तो चाहिए ही आत्मा को। जी जी जी, बस यही समझना है। हाँ जी, जी, ठीक है। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। स्वर्णलता माता जी, आप बताइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, आचार्य जी, माता जी है हमारी 90 साल की, वो अभी 3-4 दिन पहले व्हीलचेयर से गिर गई है, बहुत बुरी तरह जैसे ना घायल होगी बेचारी, मुंह फूट गया। तो वो रोती बहुत और कहती है मेरा कौन सा कर्म है जो मैं इतना तकलीफ पा रही हूँ। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना था। किस कर्म। बहुत बहुत तकलीफ में है बेचारी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे जीवन में सबके ऐसा चलता ही है, किसी के जीवन में जी। दुर्घटनाएं हुई हैं। आप म्यूट कर हाँ लीजिए, जी, मैं हाँ बता देता हूँ। जी। तो सबके जीवन में दुर्घटनाएं हैं। कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी को बहुत शरीर में कोई समस्या हो गई और गंभीर समस्या हो गई, जिसके कारण वो जीवन भर के लिए कई बार अपाहिज हो जाते हैं, या और किसी ने मार दिया, किसी ने घायल कर दिया, कोई बहुत भयंकर रोग आ गया, वो रोग जाता ही नहीं, असाध्य जैसा हो गया है, और व्यक्ति एक समय के बाद कहने लगता है कि ये मेरे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। तो कर्मों के फल के अनुसार तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे जन्म के समय ही तय हो जाती हैं कि ये कर्म है और ये प्रारब्ध है, तो इससे हमें ये मिलेगा या मिल सकता है। हमारी जाति तय हो जाती है, यानी शरीर तय हो जाता है पहले से ही, ऐसा शरीर मिलेगा। अच्छा कर्माशय था, अच्छा प्रारब्ध था, तो अच्छा बलिष्ठ शरीर मिलता है, पुष्ट शरीर मिलता है, और जीवन में संभावनाएं कम रहती हैं कि कष्ट कम आएंगे। और यदि किसी के कर्माशय खराब हैं तो उसमें शरीर कई बार अपंग मिलता है, अपाहिज शरीर मिलता है, ये बचपन से ही हो जाता है हमारे लिए, तो वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो तुरंत देखने को मिल जाता है। पर जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार हम स्वयं कहीं से गिर गए, कहीं हमारा गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी बाहर के किसी व्यक्ति ने, किसी अन्य प्राणी ने, यानी कि किसी भूत के द्वारा, अन्य प्राणी के द्वारा हमको दुख होता है, तो हम सीधे सीधे ये मान कर ना चलें कि ये हमारे किस कर्म का फल मिला, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिला, अभी मिला है, हो गई हमारे साथ दुर्घटना, हमारे साथ ये अनिष्ट हो गया, जिसने किया है उसका तो पाप बन जाएगा, और हमें जो भोगना पड़ा इसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा की ओर से हमें हो जाएगी। पर जैसे बाई चांस किसी ने हमको नहीं मारा, जैसे आपने माता जी का उदाहरण दिया, व्हील चेयर से गिर गए, या अपने आप से लुढ़क गए कहीं, या अपने आप से कहीं जा टकराए, घाट कहीं गड्ढे में गिर गए, ऐसे करके भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा कोई व्यक्ति कारण नहीं बना, उसमें किसी ने हमें हानि नहीं पहुंचाई। तो कई बार जो ठीक से शास्त्रों को समझते नहीं हैं, कर्मफल सिद्धांत को नहीं समझते, तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं किस जन्म के कर्म का फल हमको मिल रहा है ये, या हमने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जी बचपन से आज तक, हमने तो आज तक कोई गलत कर्म नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्यों होता रहता है। तो ये मान कर ना चलें कि हमारे कर्म का ही फल है। हो सकता है हमारे कर्म का ही फल हो, वो हम तय नहीं कर सकते कि हमारे कर्म का फल है, क्योंकि दृष्ट जन्म वेदनीय हो चाहे अदृष्ट जन्म वेदनीय हो, किसका फल किस रूप में मिल रहा है ये हमारा सामर्थ्य है ही नहीं कि हम जान पाएं, ये तो स्पष्ट बात है।
पर यदि किसी कारण से दुर्घटना हो गई जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी कारण नहीं है और हमको ये भी लगता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी नहीं हो सकता, अचानक से हो गई दुर्घटना, बुखार आना था आ गया, कोई गंभीर रोग होना था हो गया, तो हो गया, इसमें ऐसा क्या है? जो दुख हमने भोग लिया परमात्मा क्षतिपूर्ति कर देगा उसके लिए। पर हाँ, यदि हम कारण हैं उसमें, हम जिम्मेदार हैं, हमारे ही कारण से ऐसा हुआ है, हम ही जानबूझ करके कहीं कूद गए, हम ही जानबूझ करके दिनचर्या खराब की और गंभीर रोग आ गया, तो हम कारण हैं, तो उसमें परमात्मा क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, उसमें दोष हमारा है और हम भुगत रहे हैं साथ साथ। तो ये तो सामान्य सी बात है, उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो कि किस कर्म का फल मिल रहा है। और यदि मिल भी रहा है, मान के चलें कि किसी पूर्व जन्म का कर्मों का फल मिल रहा है इस रूप में, क्योंकि कई बार शरीर कमजोर ही इतना मिला बचपन से ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, और लंबे समय तक हम कमजोरी में रहे, दुर्बलता में रहे, और आगे चल के कोई रोग आ गया तो उसको हम मान के चलें कि हाँ, ये हमारे ही अपने कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म खराब थे, शरीर कमजोर मिला, तो ये आगे संभावनाएं बनती हैं कि ऐसे ऐसे रोग आ सकते हैं, संभावनाएं रहती हैं उन रोगों के आने की। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, क्षमा याचना के साथ बड़े भैया ने जो प्रश्न पूछा था जी, वो प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने तो अपनी बात रखी थी, थोड़ा स्पष्टीकरण किया था, जो बात यहाँ पहले रखी गई थी उसको बढ़ाया था बस। जो थोड़ा सा बता देंगे सर उसको। हाँ, तपी क्रिया जो होती है वो कर्म में होती है, ये प्रसंग आया था, तपी क्रिया याह कर्मस्थत्वात् सत्वे कर्मणि। तो तपी क्रिया कर्म में होती है, ये पीछे बात रखी गई थी। कर्म में होने का मतलब, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें पुस्तक जो है वो कर्म है, और तपी क्रिया हमेशा कर्म में होती है, पुस्तक में ही हो सकती है। यानी पुस्तक को उठाकर फेंका जा सकता है, उसको फाड़ा जा सकता है, गलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। तो ये जलना, जलाना, गलाना, ये सब क्रियाएं जो हैं ये सब कर्म में होती हैं, कर्ता में नहीं होती। ये बात पीछे रखी गई थी, तो उसी से फिर यहाँ सिद्धांत की पुष्टि कर रहे थे। सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, यानी वो सत्व में होती है वो क्रिया, सत्व नाम के कर्म में, सत्व नाम का की जो वस्तु है। और बड़े भैया उसको अंग्रेजी वाले व्याकरण से जोड़ के बता रहे थे, जहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होती है, तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट शब्द होता है जिसके लिए हम कर्म शब्द लगाते हैं, तो यहाँ सत्व शब्द से उस ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं, यानी जो वस्तु होती है उसी में इस प्रकार की तपी क्रियाएं होती हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं होती। जी। अब आचार्य जी, ये जो अयस्कांत मणि का एक प्रसंग दिया गया है जी, तो एक तरह से अयस्कांत मणि को, जो चित्त को कहा गया, अयस्कांत मणि की उपमा दी गई है जी, कि वो समीपता के कारण लोहे को खींचती है। तो इसी तरह से हमारा चित्त जो है आत्मा की समीपता के कारण उसको, उस पर प्रभाव डालता है, जो उसको अपने उसमें लाता है। तो आचार्य जी, ये जो शब्द दिया है, समीपता के कारण उपकार करता है। हाँ जी, और उपकार में भोग और अपवर्ग दोनों को दिया है। हाँ जी। तो उपकार को हम भोग के रूप में तो ले लेंगे आचार्य जी, अपवर्ग के रूप में कैसे लेंगे? अपवर्ग तो क्योंकि मोक्ष की तरफ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और जब मोक्ष की तरफ जाएगा तो फिर जो अज्ञानता के कारण चित्त का और जीवात्मा का एक तरह से संयोग हो रहा है जी, तो उस संयोग के होने से, जो यहाँ अयस्कांत मणि का उदाहरण दिया, तो उस संयोग के कारण तो फिर अपवर्ग की तरफ को कैसे जाएंगे हम? हाँ, ये थोड़ी सी अजीब बात तो है ही, लगती भी है कि अभी तो संयोग है, चित्त जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ, तो और संयोग बने रहने से तो बंधन ही होता है। और अपवर्ग यानी मुक्ति, और कह दी जाती है कि मुक्ति होती है तो वो मन से ही होती है, इसी चित्त के माध्यम से होती है, और मन ही जुड़ा रहेगा तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी? तो देखिए, नितांत मुक्ति एक होती है, नितांत मुक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाना, शरीर भी छूट गया, मन भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर सब छूट गया, वो नितांत मुक्ति होती है। और उससे पहले की एक स्थिति होती है जीवन मुक्त स्थिति, वो शरीर के रहते, मन के रहते ही हो जाती है। और बड़ी रोचक बात यह है कि ये मन से ही होगी। सारे भोग, सारे सुख दुख का होना भी, हमने जितने कर्म किए उनका फल भी भोगा जाना है इसी मन से,
और मुक्ति भी होनी है, वो भी इसी मन से। तो सीधे सीधे संयोग एकदम से नहीं हट जाता, पहले हम बाकी संयोगों को हटाते हैं, जो गहरे संबंध हैं उनको हटाते हैं, संस्कारों के स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर जा करके। लेकिन अंततः पूर्ण रूप से जो संयोग की निवृत्ति होती है, संयोग जब हटता है पूरी तरह से, वो तो जब शरीर छूटता है, जब मृत्यु होती है, वो तभी होता है। लेकिन जीवन मुक्त अवस्था तो जब व्यक्ति समाधि में पहुंचता है, अपनी अविद्या को नष्ट कर लेता है, क्लेशों को समाप्त कर लेता है, संस्कारों को दग्धबीज कर लेता है, तो वो तो चित्त के रहते रहते ही हो जाता है। उसको भी हम जीवन मुक्त अवस्था कह लेते हैं, वहां तक मुक्ति हो जाती है। और फिर बस थोड़े बहुत भोग बचते हैं, क्योंकि अभी शरीर बचा हुआ है, और उनको भोग करके फिर शरीर छूट जाता है और जीवात्मा नितांत मुक्ति में चला जाता है, पूरी तरह मुक्ति में। होता मन से ही है ये सब। तो आचार्य जो तभी होगा ना जब ये हमारी जो है ये अविद्या रूपी जो मल आवरण है ये हट के जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी, तो तभी तो चलेंगे ना अपवर्ग की तरफ को। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, इससे आगे फिर ये जो दिया है बड़े भैया वाला ही प्रश्न आ गया जी कि जीवात्मा तो अनुभव करने वाला हो गया जब दोनों का संयोग हो गया जी। और बुद्धि अनुभव क्रिया का कर्म हो गया। हाँ जी। और बुद्धि जब अनुभव क्रिया का कर्म हो गया तो बुद्धि चेतन सदृश लगने लगती है, मतलब उसका स्वरूप चेतन सदृश बन जाता है। हाँ जी। इसको आचार्य जी तरह थोड़ा सा खोला, ये चेतन बुद्धि अपने आप को चेतन सदृश कैसे मान लेती है? बुद्धि नहीं मानती, बुद्धि में वो चेतना जैसी दिखने लगती है, क्योंकि चेतन के संपर्क में है। आत्मा के इससे जुड़ने से और आत्मा की इच्छा के कारण से इसमें चेतना जैसी लगती है हमको, होती नहीं है वास्तव में। तो ये आत्मा को लगती है? हाँ, आत्मा को लगती है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है उससे, और चूंकि अविद्या है तो अविद्या के कारण से जो कुछ बुद्धि में हो रहा है वैसा ही फिर आत्मा को भी प्रतीत होता है। जी हाँ जी। अब आचार्य जी एक छोटी सी शंका अगर समय देंगे तो जी। इसमें आगे लिखा है कि यदि हम ज्ञान पूर्वक संयोग का बंधन होता है तो फिर उसमें तो ये जो प्रकरण करा ये चला नहीं है। और यदि हमें ज्ञान के साथ संबंध होता है, जैसे ईश्वर का उदाहरण दिया है यहाँ, कहाँ दिया है? ईश्वर का बंधन भी संयोग ये लिखा है यहाँ पर कि अज्ञान के कारण आत्मा और उस दृश्य का संयोग होता है तो वो बंधन का कारण है, और ज्ञान पूर्वक संयोग बंधन का कारण नहीं है। यदि संबंध मात्र के बंधन का कारण माना जाए तो ईश्वर का भी बंधन होना चाहिए, क्योंकि दृश्य का संबंध ईश्वर से भी होता है। तो दृश्य यहाँ दिया गया है चित्त को। नहीं, आप ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये सर इसी में जो स्वामी सतपति जी का वो है अपना भाष्य पृष्ठ 145 पे। हाँ जी। इसमें सर दिया है कि दृश्य का संबंध ईश्वर से भी है। किस स्थान पर है, आप थोड़ा सा बताइए मुझे। पृष्ठ 145 पे सर तीसरी पंक्ति है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञान के कारण आत्मा और दृश्य का संयोग होता है, संयोग ही बंधन का कारण है। ज्ञान पूर्वक संयोग बंधन का कारण नहीं है। यदि संबंध मात्र से बंधन का कारण माना जाए तो ईश्वर का भी बंधन होना चाहिए, क्योंकि दृश्य का संबंध ईश्वर से भी है। संयोग के हेतु को दूर कर देने से दुख की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि कारण अभावात् कार्य अभावः। हाँ, अब इनकी अपनी दृष्टि है चीजों को रखने की, इन्होंने पता नहीं किस दृष्टि से बोला है, पर परमात्मा का प्रकृति के साथ वैसा संयोग होता भी तो नहीं ना, परमात्मा कर्म कर। हाँ जी, अब इनकी दृष्टि होगी, पता नहीं किस दृष्टि से इन्होंने लिखा है। जी आगे चर्चा कर लेंगे, आगे भी विषय आते रहेंगे। ठीक आचार्य, धन्यवाद। हाँ चलिए ठीक है, तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं। 17 सूत्र पूरे हुए हैं। मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, 4 चीजों पर बातें हो रही हैं, 4 बिंदु हैं, 4 शब्द हैं। एक है हेय, दूसरा है हेय हेतु, तीसरा है हान, और चौथा है हान उपाय, हान का उपाय। हेय यानी दुख क्या है,
तो दुख को पीछे बताया, दुख क्या है? ये दुख भरा संसार या अनागत दुख जो आगे आने वाला है। और उस दुख का कारण क्या है, वो दुख आता क्यों है? तो उसके लिए पिछले 17वें सूत्र में ये चर्चा हमारी हुई कि इस दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग होना, इनका जुड़ना। इनका संयोग होता है तो दुख होता है हमको। ये दुख भरे संसार में स्थितियां बनी रहती हैं। तो हे के हेतु को खोला, लेकिन यहाँ दो शब्द आए, एक आया दृष्टा और एक आया दृश्य। दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य यानी ये संसार जितना भी है। तो इस दृश्य को अभी और खोलेंगे, विस्तार करेंगे। तो इस दृश्य को अब अगले सूत्र में विस्तार से समझाया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ी रोचक चर्चाएं इसमें होने वाली हैं। अवतरणिका, अवतरणिका में कहा दृश्य स्वरूपम उच्यते, दृश्य के स्वरूप को कहा जाता है, बताया जाता है। अब इसकी चर्चा की जाती है। उच्यते यानी बताया जाता है। तो दृश्य को खोल रहे हैं, उसके लिए सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत रोचक है। बहुत सारी बातें इसमें खोली जाएंगी। दृश्यम, दृश्य को खोल रहे हैं। दृश्य की एक प्रकार से परिभाषा बता रहे हैं। परिभाषा क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। सबसे पहले उसका शील बता दिया। शील शब्द का मतलब होता है स्वभाव। उसका अपना स्वभाव कैसा है? तो उसका स्वभाव कैसा है? प्रकाशशीलम। प्रकाश के साथ शीलम शब्द को जोड़ेंगे, क्रिया के साथ शीलम शब्द को जोड़ेंगे और स्थिति के साथ भी शीलम को जोड़ेंगे। प्रकाशशीलम, क्रियाशीलम, स्थितिशीलम। यानी प्रकाश के स्वभाव वाला है ये दृश्य, ये संसार जितना भी है। यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से लेकर के ये जितना संसार बना है उस सबको ले लीजिए यहाँ पर, वो सब दृश्य ही है। वो कैसा है? प्रकाश स्वभाव वाला है, क्रिया स्वभाव वाला है और स्थिति स्वभाव वाला है। इसको भी आगे खोलेंगे व्यास भाष्य में, तो मोटा मोटा देख लेते हैं। आगे उसका स्वरूप बता रहे हैं, पीछे स्वभाव बताया और अब उसका स्वरूप बताया जा रहा है। और वो स्वरूप कैसा है? भूतेन्द्रियात्मकम। ये जितना दृश्य है, ये जितना संसार है, हमको केवल दो रूप में मिलता है। इसका स्वरूप दो रूप में देखने को मिलता है, या तो भूतों के रूप में दिखेगा या इंद्रियों के रूप में। वो भूत क्या है, वो इंद्रियां क्या हैं, उनको भी आगे खोलेंगे। और तीसरा बताया इस दृश्य का प्रयोजन क्या है, ये दृश्य बनाया क्यों परमात्मा ने, उद्देश्य क्या है। तो इस दृश्य को, इस संसार को बनाने के पीछे का उद्देश्य है भोग और अपवर्ग को देना। पहला है भोग और दूसरा है अपवर्ग। भोग यानी जो भी हम कर्म करते हैं, इस संसार को भोगना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम इस संसार में आए, संसार का भोग करें, और उन कर्मों को करने के बाद जो कर्माशय बनता है, उनका जो फल होना है, उसके लिए इस संसार में भेजा जाता है। उसी पूरी प्रक्रिया का नाम भोग है। और दूसरा उद्देश्य क्या है इस दृश्य का, इस दृश्य को बनाने का? वो है अपवर्ग, मुक्ति की ओर जाना। कि संसार को भोगा, भोग करके देख लिया, जब लगा कि ये भोगने योग्य है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं, पूर्णतः दुख बहुत ज्यादा है, तो फिर इसको व्यक्ति छोड़ता है, उस संयोग को हटाता है, अविद्या को समाप्त करता है, जो अविद्या ले आया था अपने भीतर। और उसके हट जाने से फिर अपवर्ग होता है। ये इस दृश्य का प्रयोजन है। और बड़ी रोचक बात यह है कि ये दृश्य ही इस दृश्य से ही भोग होते हैं और इसी दृश्य से अपवर्ग भी होता है। आगे इस पर भी बातें होंगी, अभी फिलहाल इतना ही देख लीजिए कि इस दृश्य का प्रयोजन क्या है। तो भोग और अपवर्ग को कराना। तीन बातें बता दी यहीं पर इस दृश्य के बारे में। इसका स्वभाव बता दिया कि वास्तव में इसकी मूल स्थिति क्या है, तो वो है प्रकाश वाला है, क्रिया वाला है और स्थिति स्वभाव वाला है। इसका अपना स्वरूप कैसा है, यानी प्रकट किस रूप में होता है, तो भूतों और इंद्रियों के रूप में सारा दृश्य प्रकट होता है। और तीसरा इसका प्रयोजन क्या है, तो भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन है। तो देखिए, सबसे पहले इस पहले बड़े शब्द को खोल रहे हैं। तो जो ये शब्द पीछे भी कई बार आए हैं और योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में ही, यानी शुरू में ही जब हम योग दर्शन पढ़ना शुरू कर रहे थे, तब ये चर्चाएं आ गई थी और इन पर खूब बातें हमारी हुई भी हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा देख लेते हैं इनको। प्रकाशशीलम सत्वम। सत्व कैसा है? प्रकाशशील है। सत्वगुण की बात की जा रही है। जो सत्वगुण होता है वो कैसा, उसका स्वभाव कैसा है? प्रकाशशीलता वाला है।
यानी इस सत्व गुण के होने के कारण से चीजें प्रकाश में आती हैं, प्रकट होती हैं, उनका बोध हो पाता है। यानी जिस समय ये मूल प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में थी, तब वो प्रकट नहीं हो पाती थी, उनका अपना कोई रूप नहीं था, अपना कोई प्रकटीकरण नहीं था, हम बोध नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते मूल प्रकृति को होती कैसी है। लेकिन इस सत्वगुण के कारण से जब परमात्मा ने इन सभी गुणों का, सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का आपस में संयोग किया, इनके बीच में कुछ क्रियाएं की, ये जो भी परमात्मा ने किया, उसमें होने के कारण से सारा संसार प्रकाश में आता है, ज्ञान में आता है, जिसको हम महसूस कर पाते हैं, सभी विषयों को समझ पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं। मूल प्रकृति में अपने आप में ना तो गंध होती है, ना स्पर्श होता है, ना रूप होता है, ना रस होता है, ये जितने पांचों विषय हैं उनमें से कोई विषय नहीं होता। लेकिन आपस में इनके संयोग होने से क्या होता है, प्रकाश में आ जाता है। ये किसके कारण से होता है, सत्वम, सत्व के कारण से। तो ये इसका स्वभाव है प्रकाश को देना। और प्रकाश का मतलब ये उजाले वाला प्रकाश नहीं है, प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान से है, बोध से है, अनुभूति से है। दूसरा गुण जो है वो कैसा है, ये दृश्य के स्वरूप को समझा रहे हैं कि दृश्य का स्वरूप कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण का स्वभाव कैसा होता है, क्रियाशीलम, क्रिया स्वभाव वाला होता है। संसार में जितनी भी क्रियाएं दिखती हैं, जितना भी मूवमेंट है, जितनी भी गतिशीलता है, वो सब रजोगुण के कारण से है। अपने आप में मूल प्रकृति में कोई क्रिया नहीं होती, मूल प्रकृति में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन चूंकि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक संघात होता है, ये जुड़ते हैं, ये कार्य रूप में आते हैं, तो कार्य रूप में आने में ही क्रियाएं आने लगती हैं। और वो मुख्य रूप से किस गुण के कारण से आती है, तो रजोगुण के कारण से आती है। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण का स्वभाव कैसा है, वो स्थिति स्वभाव है, जड़ता वाला स्वभाव है, स्थिरता देने वाला स्वभाव है। संसार में जितनी भी वस्तुओं में अपने आप में जुड़ाव है, संघात है, स्थिरता दिखती है, वो किसके कारण से है, तमोगुण के कारण से है। थोड़ा विचार करके देखिए कि घूमती हुई पृथ्वी में भी अपने आप में एक स्थिरता है, अपने आप में जुड़ाव है। अगर ये तमोगुण के कारण जुड़ाव ना हो तो घूमती हुई पृथ्वी अनियंत्रित हो जाएगी, उसके कण आपस में जो संघात के रूप में है, जुड़े हुए हैं, वो जुड़े नहीं रह पाएंगे और पृथ्वी के कण इधर उधर बिखर जाएंगे। और जो हमको ये इतनी सुदृढ़ और बड़ी उत्तम स्थिति वाली प्रकृति दिखती है, वो बनेगी नहीं वैसी। हम भी जब चलते हैं, हम में भी गति होती है, हम पैदल कहीं जाते हैं तो हमारी गति होती है, वो रजोगुण के कारण से है। लेकिन चलते समय भी पैर एक निश्चित स्थान पर पड़ता है, निश्चित दूरी पर हमारा पैर पड़ता है, पीछे एक पैर स्थिर है, उठ करके आगे आता है, आगे जाकर स्थिर होता है, शरीर पूरा स्ट्रेट होता है, स्थिर होता है, सीधा होता है, जितना कोण चाहिए उतने कोण पर वो स्थिर होकर के भी आगे बढ़ रहा है। ये जो स्थिरता है शरीर में, ये तमोगुण के कारण से है। तो जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी स्थिरताएं हैं, वो तमोगुण के कारण से है। कई बार प्रश्न उठता है, आपके मन में भी शायद आया हो, उसकी थोड़ी सी निवृत्ति कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, ताकि ये दृश्य अच्छे से समझ में आए हमें और हम अपने व्यवहारिक जीवन को और कुशल बना सकें। सत्वगुण को हम शांति वाला भी मानते हैं कि ये सत्वगुण के कारण से शांति आती है, चित्त में स्थिरता आती है, हमारा चित्त ठहरता है, एक विषय पर रुकता है, हम आराम से किसी भी विषय को समझते हैं, हम ध्यान लगा पाते हैं स्थिरता के साथ, मन में एक शांति ठहराव होता है। तो बाहर से तो हम ऐसा सुना है कि सत्वगुण के कारण ठहराव आता है, सत्वगुण के कारण से शांति आती है, स्थिरता आती है, और शास्त्र में यहाँ पढ़ रहे हैं कि तमोगुण के कारण से स्थिरता आती है। तो आखिरकार ये मामला क्या है, भेद क्या है इन दोनों में। तो इतनी बात तो ठीक है कि सत्वगुण के कारण भी स्थिरता आती है, सत्वगुण से भी हमारे चित्त में शांति होती है, एक स्थिरता बनती है। एकाग्रता में भी तो यही होता है, जो मन अभी तक बेचैन था, चंचल था, क्रियाशील था, अब वो रुक गया है, ठहर गया है एक विषय पर, और हम कहते हैं कि ये सत्वगुण से हुआ है। तो सत्वगुण से स्थिरता आती है, तमोगुण से आती है। यहाँ तमोगुण का लक्षण कहा है स्थिति, तमोगुण का स्वभाव स्थिति कहा है। तो इन दोनों में भेद क्या है, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। सत्वगुण के कारण एक स्थिरता होती है और तमोगुण के कारण भी एक स्थिरता होती है। सत्व गुण के कारण जो स्थिरता होती है वो ज्ञान पूर्वक होती है, विद्या पूर्वक होती है, समझ पूर्वक स्थिरता होती है।
और तमोगुण के कारण जो स्थिरता होती है वो अविद्या पूर्वक होती है, जड़ता, मूर्खता, मूढ़ता पूर्वक होती है। जड़ वस्तुओं में तो वो सामान्य रूप से रहती ही है, और जो हम चेतन वस्तुओं में यानी हम चेतन प्राणी जो हैं, शरीरधारी जो हैं, हम में जो स्थिरता दिखती है वो तमोगुण के कारण से दिखती है। यदि अविद्या है तो अविद्या के कारण से भी स्थिति आती है, स्थिरता आती है, और यदि सत्वगुण है, विद्या है, ज्ञान है, उसके कारण से भी स्थिति आती है। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं उदाहरण से। एक व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, बहुत अच्छी स्थिति वाला है, मान लीजिए योग दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, सत्वगुण की प्रधानता वाला है, स्थिर दिखेगा हमको वो व्यक्ति। जहाँ भी बात करेगा बड़ी स्थिरता से, शालीनता से बात करेगा, उसके बातचीत करने की शैली में बड़ी शांति दिखेगी। हम कहेंगे देखिए बड़ा स्थिर व्यक्ति है, बड़ी एकाग्रता वाला व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं हम उसको। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति है जिसको ना दर्शन का पता है, ना शास्त्रों का पता है, ना अक्षर ज्ञान है, जीवन की भी बहुत समझ नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, पड़ा रहता है, आलसी है, प्रमादी है। अब ऐसे दो व्यक्ति बैठे हुए हों तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति है ये भी हमको स्थिर दिखता है ना, कि कोई जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ना कर्म करना, ना पैसे कमाना, ना अध्ययन करना, ना साधना करना। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कह सकते हैं, बड़ा स्थिर दिखता है। देखो कोई इसके भीतर हलचल नहीं है। और बाकी दुनिया के लोगों को देखें, इन पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को देखें, जब देखो भाग दौड़ इनके जीवन में, जब देखो इधर से उधर भागते रहेंगे। अब ये कक्षा लेनी है, अब वो कक्षा लेनी है, अब वहाँ सत्संग में जाना है, अब वहाँ शिविर में जाना है। इनसे बढ़िया तो ये तमोगुणी व्यक्ति है, इसमें स्थिरता ज़्यादा है। इस व्यक्ति में देखो कितना ठहराव है, देखो कोई चंचलता नहीं है, देखो कोई बेचैनी, कोई उद्विग्नता नहीं। और ये हमको कैसा लगेगा, ये स्थिति वाला व्यक्ति है, ये स्थिरता वाला है। लेकिन इस व्यक्ति में और उन सात्विक व्यक्तियों में क्या अंतर है? इस व्यक्ति के भीतर अविद्या है, मूढ़ता है, ज्ञान की रहितता है। ज्ञान रहित होने से भी व्यक्ति में मूढ़ता आती है, स्थिति आती है। अंतर समझ पा रहे हैं दोनों के बीच का? मूर्खों में भी अपनी एक स्थिरता होती है, लेकिन वो स्थिरता कोई काम की नहीं होती, बल्कि वो स्थिरता तो और दुख देने वाली है। ऐसा ज्ञान से रहित व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति जीवन में बहुत व्यवहार कर नहीं पाता। जीवन में जब कष्ट आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं तो बेचैन होता है, उद्विग्न होता है, फिर इसका रजोगुण बढ़ता है और तमोगुण बढ़ता है, दुखी होता है। और वहीं सत्वगुण वाला व्यक्ति नियंत्रित होकर के, स्थिर रह करके, अपने सत्वगुण वाली स्थिरता के कारण से और अपने ज्ञान के कारण से या प्रकाशशीलता के कारण से जीवन में आगे बढ़ता रहता है, उन्नति को प्राप्त होता है। तो अब समझ में आई इन दोनों में स्थिरता में अंतर क्या है। और बाकी तमोगुण का अच्छा लाभ भी है, अच्छी इसकी स्थितियां होती हैं, इससे स्थिरता अच्छे रूप में भी आती है। जैसे जब योग दर्शन हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ये पंक्ति आपके सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पर रजोगुण का भी बड़ा अच्छा उपयोग हम कर रहे हैं, सत्वगुण का भी और तमोगुण का भी अच्छा उपयोग हो रहा है। सदुपयोग की बात करें तो कैसे, इस पंक्ति में क्या क्या लिखा हुआ है, किस रंग से लिखा हुआ है, किस शब्द का क्या मतलब है, ये तो हम सत्वगुण के कारण से जान पा रहे हैं। स्थिरता है, अच्छी एकाग्रता है, ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है। और जो एक शब्द से दूसरे शब्द पर जा रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जा रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है ये किसके कारण से हो रही है? रजोगुण के कारण से होती है। रजोगुण हर मामले में बुरा नहीं होता, रजोगुण पर नियंत्रण ना रहे तो बुरा होता है। रजोगुण पर अच्छा नियंत्रण रहे तो रजोगुण का तो हम हर सेकंड उपयोग कर रहे हैं। अगर रजोगुण समाप्त हो जाए ना भीतर से, तो एक सेकंड का भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये जो आप सुन पा रहे हैं, ये भी रजोगुण के कारण से है। ये मेरे मुख में, जिह्वा में, होठों में ये जो गति हो रही है, भीतर से जो गति होकर के शब्द बाहर आ रहा है, रजोगुण के कारण से आ रहा है। अगर रजोगुण को रोक दिया जाए, रजोगुण रहे ना, रजोगुण से रहित स्थिति हो जाए, तो भीतर से शब्द ही ना निकले। बहुत मजेदार बात है। और तमोगुण का भी उपयोग है, यानी हम एक एक शब्द पर टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। स्थितिशीलम, मैंने ऐसा शब्द बोला तो एक एक अक्षर को बोलने में ठहराव है, एक स्थिरता है, जुड़ाव है। ये तमोगुण का बहुत सुंदर उपयोग है। मैं रुकता हूँ किसी स्थान पर, हर वाक्य के बीच में रुकना होता है, एक शब्द के बीच में भी एक हल्का सा
स्थिरता का भाव है, रुकावट का भाव है, वो तमोगुण के कारण से है। और ये चीजें इतनी माइनर लेवल पे काम करती हैं, इतने सूक्ष्म लेवल पे काम करती हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। देखिए दृश्य है ये दृश्य का स्वभाव बताया जा रहा है। और ये दृश्य किस लिए बताया हमें? ये हमें भोग के लिए है, ये हमारे अपवर्ग के लिए है, लाभकारी है हमारे लिए। बस हाँ, जब इन पर नियंत्रण रहता है तो लाभकारी हैं, इन पर नियंत्रण नहीं होता, इनका सदुपयोग हमको नहीं आता, इनके कार्यशैलियाँ कैसी हैं वो हमको नहीं आती, तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए बाधक होती हैं। यही रजोगुण हमारे लिए बहुत बंधन का कारण बन जाता है, हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख देने वाला फिर यही रजोगुण होता है। और यही तमोगुण जो अब तक लाभकारी था, हमको निद्रा देता था, हमको शरीर में स्थिरता देता था, आसन में भी सीधे बैठते थे तो स्थिरता देता था, यही तमोगुण जब नियंत्रित ना रहे तो फिर मूढ़ता लाता है। बैठे बैठे भी ऊँघता है व्यक्ति, बैठे बैठे भी समझ में नहीं आ रहा जी आप क्या बता रहे हैं। किसके कारण से है ये? तमोगुण के कारण से। कक्षा में इस समय 65 लोग हैं। 65 लोगों में सबकी स्थिति केवल सत्वगुण वाली नहीं होगी। बहुत सारे लोग सत्वगुणी प्रवृत्ति के होंगे जिनका सत्वगुण इस समय उभरा हुआ होगा, किसी के भीतर रजोगुण की स्थिति होगी तो चंचलता होगी, विषय पर ठहर नहीं पा रहे होंगे, और कई लोगों के भीतर तमोगुण इस समय उभार पे होगा तो ऊँघ रहे होंगे मतलब निद्रा जैसा भाव बन रहा होगा, तो कभी आंखें लग जाती होंगी, झटका लगता होगा, अरे क्या चल रहा है, अरे कक्षा चल रही है, फिर सो गए। कई बार तो सो ही जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कौन कौन लोग सोते हैं। तो ये किस कारण से है? क्योंकि नियंत्रण नहीं है इन तीनों गुणों पर, समझा नहीं है ठीक से प्रत्येक गुण को। तो इस समय भी जब हम लोग यहाँ कक्षा में पढ़ रहे हैं तो इन तीनों गुणों का यथोचित उपयोग हमारा चल रहा है। ठीक है जी, तो आगे इस दृश्य को और समझेंगे, क्योंकि एक ही पंक्ति में पूरे दृश्य को यहाँ समझाया है। ये देखिए एक ही पंक्ति है ये इतनी बड़ी। तो आज तो समय हो गया है, इसको कल की कक्षा में देखेंगे, कल इसी पर लंबी चर्चा होगी। आज का समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हम सबके परम सहायक परमेश्वर का, जो निरंतर हमें सुविधाएं व्यवस्थाएं दे रहे हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।